शांति। आपका प्रश्न है, अगर किसी आत्मा के पास दूसरों से कंपैरिजन करना, दूसरों की टैलेंट देखकर जेलस होना, इनसिक्योर होने का संस्कार है, तो ये उस आत्मा का संस्कार है। इस संस्कार से वो परवश हो तो वो आत्मा बहुतों से जेलसी होगी और नफरत भी करेगी। तो इसमें उन दूसरी आत्मा जिसकी सफलता देख ये आत्मा जेलस होती है, तो जरूरी नहीं कि ये सबका उसके साथ कार्मिक अकाउंट है। तो क्या ये आत्मा अभी के संस्कारवश अपने नए कर्म बना रही है? उत्तर है, देखो, ये कर्म की गुह्य गति बहुत सूक्ष्म है। कोई भी आत्मा के उसके ओरिजिनल संस्कार होते हैं पिछले जन्मों का, लेकिन जब अभी इस जन्म में जब वो ऐसी चीज देखती है, उस समय उसकी अवस्था कैसी है, उस अनुसार नए कर्म बनते हैं। तो आप वो दोनों आत्मा के बीच भी कर्म के हिसाब तो होंगे, लेकिन वो आत्मा जो जेलसी करती है, वो आत्मा की अवस्था इतनी कमजोर है, तो वो नया कर्म ऐसे ही बनाकर वो संस्कार को घट्टा करती है। सतो अवस्था होती है तो पुण्य बनाती है, रजो अवस्था होती है तो समाप्त कर देती है कर्म, और तमो होती है वो आत्माएं नवा पाप कर्म या संस्कार को बढ़ाती है। अभी इसके बारे में आपको डिटेल में जाना है तो हमने एग्जाम्पल के साथ कर्म की गुह्य गति के टॉपिक जो रखे हैं, उसमें हमने ये बात समझाई है कि कैसे नए कर्म बनते हैं। तो आप वो सुनो, जिससे आपको ये समझ में आएगा। हम ये चैनल हमारी है यूट्यूब पर, शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम करेंगे, तो आध्यात्मिक रीति से हमने कर्म की गुह्य गति को समझाया है, वो सुनो, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, प्राणायाम करने से 3 नाड़ियां या चक्र से जुड़ी हुए वो चीज प्योरीफाई होती है और लोगों की बीमारियां दूर होती है, लेकिन प्राणायाम से विकर्म तो विनाश नहीं होता, फिर लोगों की बीमारी। सॉरी, उत्तर देता देता किसी का फोन आ गया तो डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी देखो, ये प्राणायाम जो है उससे क्या होता है, जब आप प्राणायाम करते हो तो हमारे सांसों की गति धीमी हो जाती है और डीप होती है, माना ऊंडी होती है। तो इससे क्या होता है, हमारी जो ऑक्सीजन है वो अच्छी तरह एक एक अंग में पहुंचता है। तो इससे स्थूल बीमारियां खलास होती है, सूक्ष्म नाड़ियां नहीं खुलती है, लेकिन स्थूल बीमारियां खुलती है। तो इसीलिए ये बीमारियां ठीक हो जाती है। लेकिन जब हम योग करते हैं तो हमारी सांसों की गति धीमी हो जाती है, क्योंकि अच्छे विचार चलाते हैं, और इसके साथ हम ऑक्सीजन के साथ हमारे अंदर कॉस्मिक पावर, परमात्मा की एनर्जी साथ में जाती है, सिर्फ कनेक्शन से और पॉजिटिव विचार से। इसीलिए सूक्ष्म और स्थूल दोनों कर्म एनर्जी प्योरीफाई होती है, ब्लॉकेजेस खुलते हैं। इसकी आपको ज्यादा समझना है तो कुंडलिनी चक्र
वगैरह जो टॉपिक रखे हैं, इवन हेल्थ एंड माइंड में भी आप सुन सकते हो और दोनों तरफ से आप समझ सकते हो। क्योंकि प्राणायाम करते हैं तो हम विचार अच्छे नहीं चलाते जो हमें चाहिए, वो तो कचरा ही चलता रहता है, व्यर्थ नेगेटिव चलता रहता है। तो इससे हमारी जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं वो तो ब्लॉकेज होती ही रहती है, लेकिन जो स्थूल में है वो ऑक्सीजन से क्लियर होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है शरीर में तब बीमारियां होती है, और जब ऑक्सीजन अच्छी रीति सप्लाई होता है तो बीमारियां सूक्ष्म से स्थूल में जल्दी नहीं आती है। तो ये बहुत बहुत समझने की बात है। हमारी एक सेमिनार की क्लिप भेजी थी, उसमें भी हमने ये बताया, यूट्यूब पर भी शायद रखा है, कि कैसे ये प्राणायाम के साथ मेडिटेशन क्यों जरूरी है, ये समझाया है। ठीक है। दूसरा आपका प्रश्न है, क्या 5,000 वर्ष की साइकिल में जो 33 करोड़ आत्माएं हैं जो सतयुग और त्रेता युग में आते हैं, क्या वही 5,000 वर्ष के बाद साइकिल में हर बार वही आते हैं, ये समझना है। उत्तर है हाँ, वही 33 करोड़ जो आए थे और जो पोजीशन में हूँ, सॉरी, जो पोजीशन प्राप्त की थी जब इस सृष्टि पर आए हैं, जितनी आत्मा में शक्ति भरी है उतना ही करेंगे। तो इसीलिए आपको अगर ज्यादा समझना है तो आप ड्रामा के भी मैंने टॉपिक रखे हैं, यूनिवर्स के रखे हैं, नक्षत्र और सारा आभा मंडल के रखे हैं, वो सुनो कि कैसे ये होता है। और जो टॉपिक तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आता है, आत्मा की शक्ति, संकल्प शक्ति, इसमें भी हमने अच्छी रीति समझाया है कि कैसे ये होता है, ईथर तत्व से क्या होता है, ये सब एक दूसरे से जुड़ा है। तो वो आपको सब समझना पड़ेगा, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होने वाला, समझना पड़ेगा। ये सब रोज आपकी बुद्धि को घिसेंगे तो मेरी तरह आपका भी सब ज्ञान बाहर आना शुरू हो जाएगा, तब समझ में आएगा। तो 33 करोड़ की ही बात नहीं, दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं 800 करोड़, वो सभी आत्माएं जब आई थी, जिस जन्म में आई थी और जो भी किया वो सब ड्रामा में फिक्स हो गया है। ठीक है। ओम शांति। है प्रश्न है, गोल्ड हटा के पैसा खेती में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यही बिजनेस सफल करना है। तो आपका प्रश्न कल था कि कैसे योग करें। उत्तर है, देखो, रोज सुबह में उठकर अमृत वेला पावरफुल करना है। उसके पहले जो दिनचर्या ग्रुप में जो सारी दिनचर्या बताई है वो एक्यूरेट बनाना है। और सुबह में उठकर जो 5 मिनट की कमेंट्री है, उस कमेंट्री के बाद आपको 21 बार ये सोचना है कि अब ये हमारा खेती का बिजनेस एकदम अच्छी रीति चल रहा है या बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत अच्छा होता है। ऐसा 21 बार उसका एक स्वमान बना लेना है। तो स्वमान क्या बनेंगे कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं, तो आपको सफलता मिलेगी। अभी बाद में अमृत वेला करने के बाद आपको उस जमीन को सकाश देनी है और वो आत्माएं जो कल्प पहले वाली थी, जो खरीदने आती है और जिसके पास माल जाएगा, वो आत्माओं को भी सकाश देना है। और जो भी आत्माएं खेत में काम करेगी, जो भी चीजें हैं, सबको सकाश देना है। उसके लिए आपको क्या करना है, आप जमीन को विजुअलाइज करो, अच्छी तरह उसको एक बार देख लो और रोज ऐसा सारा दिन देखते रहेंगे
तो विजुअलाइज हो जाएगा। फिर योग के बाद उस जमीन के ऊपर अवकाश में स्थित हो जाओ। फिर बाबा से पवित्रता की शक्तिशाली किरणें लेनी है कि पवित्रता के सागर से पवित्रता के किरणें इस जमीन पर और इस जमीन से जुड़ी हुई इस फसल पकाने से लेकर बेचने तक की सभी आत्माओं पर ये प्रवाहित हो रहे हैं। सभी आत्माएं और ये जमीन के साथ जो भी हमारे हिसाब किताब है वो सब भस्म होकर चुकटू हो गए हैं। अब सभी हमें बहुत अच्छा सहयोग देते हैं। इस जमीन में बहुत अच्छी फसल उगी है और इतनी अच्छी बनी है जो सभी आत्माएं सामने से आ गई है और बहुत अच्छी रीति से अच्छे भाव से प्राइस से वो सब बिक गया है। मेरा विचार जो मैं संकल्प चला रही हूँ वो अच्छी रीति सुनो कि ये सब बिक गया है और हमारा ये बिजनेस एकदम अच्छी रीति चल रहा है। तो सुबह में रोज ये सकाश देनी है और जब भी टाइम मिले उसको ऐसे सकाश देते रहो। तो अब हमारा बिजनेस एकदम आगे बढ़ गया है। हमारी घर की सिचुएशन एकदम अच्छी हो गई है। अभी हमारा आपको फिर जो चाहिए आपके घर में जो भी प्रॉब्लम है उसके सामने आपको क्या चाहिए वो लिस्ट बनाओ और वो लिस्ट में ऐसा सोचना है हो गया है और वो लिस्ट सारा दिन दोहराते रहो तो वो आपकी बुद्धि में बैठ जाएगा। तो योग के समय नेचुरली बाहर आएगा। तो बाबा से किरणें लेनी है और उस चीजों पर प्रवाहित करते हुए देखना भी है। सोचना और देखना और फील करना कि ये अभी जैसे हम सोचते हैं कि ये जमीन में बहुत अच्छा अनाज निकला है उगा है तो उसको देखना है। जैसे बहुत जो भी आप खेती कर रहे हो उस खेती में उस चीज को बहुत निकली है देखना है। जब आप सोचते हैं कि सभी आत्माएं लेने के लिए आई है अच्छे भाव से ले रही है तो जैसे वो लोग ले रहे हैं पैसा दे रहे हैं ये सब विजुअलाइज करना है। और खुशी क्रिएट करो। जितनी खुशी क्रिएट करेंगे उतने जल्दी काम हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम रखे हैं वो 10 नियम को अच्छी रीति फॉलो करो और ये चीजें सुबह में एक ही समय और एक ही जगह पर बैठकर करना है। आपके पति को भी कहो क्योंकि वो भी ज्ञान में है तो वो भी कर सके तो बहुत अच्छा है। ठीक है। ओम शांति।